हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आपके घर में किस टाइप का काला जादू किया गया है, आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि किस चीज़ से आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे कनेक्ट हो रही है और आपको किस वे में परेशान किया जा रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है चैनल को, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो, थैंक यू भी करते हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो बहुत ज़्यादा ईश्वर का। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत और बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार और अपना जो ब्लेसिंग्स है मेरे चैनल पर करते रहिएगा, और आप लोगों के प्यार और विश्वास की वजह से ही मेरे चैनल पर 10 के फॉलोवर्स, 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज मैं आपको ये जो आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न चल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सारे कन्फ्यूज़न मैं दूर करना चाहती हूँ। साथ में आपकी करंट की सिचुएशन निकलेगी, आप लोगों से अगर कनेक्ट होती है तो क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर कनेक्ट हो तभी आप कहना कि हाँ हमसे कनेक्ट हो रही है। और बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि ये सब चीज़ें वापस उसके पास चली जाएं, जिसने भी भेजी हैं उसका बुरा हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, हम कोई नहीं होते हैं किसी का बुरा करने वाले, और बुरा सोचना भी गलत है। ये सब काम परमात्मा के हैं, ये ईश्वर के हैं, क्योंकि वो बैकफायर अपना आप दे देते हैं। कर्मों के रिजल्ट्स खुद मिलते हैं लोगों को, हमको भी मिलते हैं और दूसरों को भी मिलते हैं। तो आप उस निगेटिविटी में ना पड़े, आप केवल अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करें कि आप इस निगेटिविटी से जल्दी कैसे बाहर निकले, कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स को आप पॉजिटिव करें, कैसे उनको हैप्पीनेस सन वाली ऊर्जा में लेके आएँ, कैसे आप उनको प्रॉस्पेरिटी दें, हेल्थ और वेल्थ दें। इस वाली पोजीशन में आपको रीडिंग को सुनना है, कनेक्ट करना है, और जो भी आपकी सिचुएशन है, एक्सपीरियंस है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप रीडिंग लेना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको नंबर लेना होगा और मुझे व्हाट्सअप करना होगा। और फ्रेंड्स, एक बात और कि आप में से कोई भी देखिए कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग भी होते हैं और जेंट्स भी ऐसे होते हैं जो केवल परेशान करते हैं। तो इसलिए मैं व्हाट्सअप पे कनेक्ट करती हूँ, और अगर आपको भरोसा है तो ही आप लोग मुझे कमेंट करेंगे या फिर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको भरोसा नहीं है मुझ पर तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप ना करें, क्योंकि कोई चेक करने के लिए अगर मुझे व्हाट्सअप करता है तो वो मुझे खुद पता चल जाता है कि ये लोग फर्जी हैं या मुझे चेक कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं उनकी रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो चलिए हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। जनरल रीडिंग है, अपने परमात्मा को याद करिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दें, सब कुछ उनके चरणों में छोड़ दें कि आपको क्या परेशानी है, तभी मैं आपकी ऊर्जा को कनेक्ट कर पाऊँगी और आपके घर में जो भी परेशानियां हैं उनको मैं देख पाऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच डिवाइन। फ्रेंड्स, आपके घर में जो भी निगेटिविटी है, देखिए निगेटिविटी बहुत प्रकार की होती है। निगेटिविटी को मैं आपको आज डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि आपके घर में किस तरीके का परेशानी को भेजा गया है, उनका मोटिव क्या है और वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला मोटिव आ रहा है, ये आपके घर में किसी ने भी निगेटिव एनर्जीज़ को भेजा है। तो निगेटिव एनर्जीज़ केवल स्पिरिट नहीं होती हैं कि किसी ने कोई अब मैं चलो आपको बताऊंगी कि करके कि एक प्रकार होता है ब्लैक मैजिक का कि वो चीज़ आपके घर में तंत्र मंत्र कर दिया गया और उससे क्या होगा कि आपके घर में आग लग जाएगी अचानक। आपके सारे अप्लायंसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जल्दी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप एक चीज़ को ठीक कराएंगे, दूसरी चीज़ ख़राब हो जाएगी, एक प्रोडक्ट नया लेकर आएंगे वो ख़राब हो जाएगा, और मिक्सी आपकी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होगी, आपकी फ्रिज, कूलर, टीवी, मतलब उनमें ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा, एसी लगा हुआ है तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। इस टाइप की कंडीशन आपके घर में बार बार होती रहेगी। और साथ में आपकी किचन ज़्यादातर गंदी रहेगी। किचन में जो आपका सिंक होता है जिसमें आप बर्तन धोते हैं, तो उसमें कोई ना कोई बर्तन हमेशा गंदा पड़ा हुआ होगा, और मतलब आपको लगेगा नहीं कि 6-7 घंटे हमारी किचन साफ़ है या हमने आज अभी रसोई को साफ़ कर दिया है और ये अब क्लीन रहेगी सुबह तक। वहाँ बार बार कोई ना कोई बर्तन गंदा होता ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितना भी काम कर लो, वहाँ पर गंदे बर्तन आते ही रहेंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये क्या होगा कि आपके घर में निगेटिव तंत्र मंत्र कर दिया गया है। उससे क्या है कि निगेटिव एनर्जी अभी धीरे धीरे फैल रही है, वो वक्त लगाएगी लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ों में फैल जाएगी। फिर वहीं से आपके घर में ब्लॉकेज शुरू हो जाएंगे। ब्लॉकेज कहाँ होंगे? आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका जो काम है वो बंद हो जाएगा। अचानक आपको लगेगा कि
भाई इतना मेहनत करके 1 रुपया घर में नहीं आ रहा है तो वो सब कर्जे में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है। इस तरीके की फीलिंग आपके घर में फैल जाएगी और उसका क्या होगा असर कि आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। आप पागल खाने में भी एडमिट हो सकते हैं और हो सकता है कि आपका जो माइंड है इतना डिस्टर्ब हो गया हो कि आपको गलत गलत इंट्यूशन आ रहे हों। आप जब नींद में हो तो आप डर रहे हो, कुछ का कुछ बोल रहे हो उल्टा सीधा, और सब आपको थोड़ा सा ऐसे बता रहे हैं कि मेंटल हो गया है, तो इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसी एक तंत्र मंत्र होता है जो घर को बर्बादी की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जॉब या बिजनेस जो भी है उससे आपका फोकस हट जाएगा, आप बीमार हो जाओगे धीरे धीरे। और जो आपको ये मानसिक डॉक्टर होते हैं, जैसे ही आप वहाँ पे चेकअप कराने चले गए या आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी आपको वहाँ पर ले गया, तो अब समझ लीजिए अब आपका बेड़ा बिल्कुल गर्क हो गया है। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल भी निगेटिव एनर्जीज को नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं, आपके दिमाग को सुन करने वाली ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे आपका दिमाग शिथिल रहे, थोड़ा सा सुन रहे, जिससे आप ज़्यादा सोच ना पाओ और आपको रिलैक्सेशन मिले। लेकिन आप जो निगेटिव एनर्जी है वो तो आपके दिमाग में बैठी हुई है, वो आपको सोने नहीं देंगी, वो आपको परेशान करेंगी। और जो दवाइयाँ आपने खानी शुरू कर दी हैं उससे आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांपने शुरू हो जाएंगे, बहुत आपको वॉमिटिंग होगी, खाना भूख नहीं लगेगी, मतलब आप और भी ज़्यादा पागल हो जाओगे। और क्योंकि हमने जो मेडिकल लाइन है इसमें देखा है कि लोगों के 50-50 साल हो चुके हैं दवाइयाँ चलते हुए। तो ये वाला एक तंत्र मंत्र होता है जिससे आपके घर को पूरी तरीके से बर्बादी मिल जाती है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी सब बर्बाद हो जाते हैं। इसमें कोई भूत प्रेत आपको नहीं दिखेगा, बस आपका घर टोटली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अब हम सेकंड नंबर की सिचुएशन पे आते हैं कि सेकंड नंबर की सिचुएशन कैसी होती है, आपके घर में ऐसी हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें मैं देखने वाली हूँ। देख लीजिए, अभी आ गया कार्ड डेविल का। तो ये क्या करेगा कि आपके घर में अगर किसी ने किलस की वजह से या किसी की वजह से आपके घर में ये तंत्र मंत्र कर दिया है, तो आपके घर में जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको गलत आदतें लगनी शुरू हो जाएंगी। और ये जो आदतें होती हैं ये किसी को भूत प्रेत की नहीं लगती, ये तंत्र मंत्र की दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये होती निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से हैं। क्योंकि अगर कोई गलत इंसान है तो वो तो बचपन से ही गलत होगा या धीरे धीरे जवानी से ही गलत होगा। अचानक से अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए कि वो बहुत नशा करने लगे, बहुत तंबाकू, गुटखे और ये सुल्फा वगैरह ऐसी जो बहुत सारी अल्कोहल वाली चीज़ें आती हैं इनको लेना शुरू कर देता है और लड़कियों के चक्करों में पड़ जाते हैं, वहाँ पर कभी नस काट रहे हैं, कभी कूद रहे हैं कहीं से, बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स। तो ये एक निगेटिव एनर्जी है जो उस इंसान को पहले तो गलत आदतें लगाएगी। गलत आदतें लगने के बाद फिर जब उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया जाएगा, पहले पहले वो 3-4 लड़कियों को फंसाएगा और जब वो लड़कियां उससे दूर भागेंगी, उससे बात नहीं करेंगी, मिलने नहीं आएंगी, तो वो क्या करेगा, एकदम नस काट लेगा। और उसका कॉल नहीं उठाया तो वो बस छत से कूद जाएगा, कमरे में बंद कर लेगा अपने आप को। मतलब वो पहले तो वो जिद करेगा, गलत आदतों में पड़ेगा और फिर जब वो चीज़ें उससे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो निगेटिव है, उससे हर इंसान भागना चाहेगा। और जैसे ही दूसरे को फील हो गया कि ये निगेटिव है तो उससे भागने लगते हैं। तभी ये निगेटिव जो है ना डेविल अपना रूप में आ जाता है और ये सोसाइट वाली कंडीशन में ले आता है उस व्यक्ति को। वो चाहता है कि अगर या तो मुझे चाहिए सिगरेट, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा, ये लड़की चाहिए नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। तो ये वाले भी एक तंत्र मंत्र होता है जो इंसान को ज़्यादातर यंग एज में कर दिया जाता है। और ये अपने दोस्त भी हो सकते हैं, कोई लड़की भी हो सकती है, इसमें ज़्यादातर लड़कियाँ ही निकलती हैं। और पहले तो मैं भी ये सोचती थी कि लड़कियां जो पढ़ने वाली होती हैं कॉलेज में ये किसी पे क्या तंत्र मंत्र करेंगी, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे हो गए हैं जो साबित हो चुका है कि इन लड़कियों ने ही ये सब चीज़ें की थी। कोई ना कोई ऐसी लड़की आपको निकल के आ जाएगी, फीमेल होगी, जो अपने ऐसे बॉयफ्रेंड जो पिछले होते हैं, एक्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसा तंत्र मंत्र करवा देती हैं। बहुत सारी ऐसी पावर्स आती हैं। थर्ड कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। और अलग जो दूसरा एक तंत्र मंत्र होता है उसमें क्या है कि किसी के पर्टिकुलर नाम से किया जाता है और ये काम वो करता है जो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता है, वो आपको सीधे मारने के लिए अटैक करता है आपके ऊपर, तो वो मारण क्रिया होती है। उसमें क्या होगा, पहले या तो आपको सीधे से जैसे आपके घर में वो चीज़ रखी जाएगी, भेजी जाएगी तंत्रों के माध्यम से, तो आपके घर में या तो किसी को खून की उल्टी होगी या लूज़ मोशन हो सकते हैं ब्लड वाले, और या फिर उसको इतनी उल्टी होंगी कि वो तुरंत ही उसकी डेथ हो जाएगी। या फिर दूसरे नंबर पे उसको ऐसी बीमारी दे दी जाएगी कि वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे सूख जाएगा, पतला हो जाएगा, ऐसा बीमार हो जाएगा, कोई दवाइयाँ उसके ऊपर काम नहीं करेंगी और धीरे धीरे कुछ ही टाइम में या साल में, क्योंकि वो समय को पर्टिकुलर एक समय के लिए की जाती है, उसने टाइम में आपके घर में जब भेज दी गई
फिर उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रिया होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन ये किसी की भेजी हुई होती है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, आप लोगों को तो खुद फील हो जाते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, निगेटिव हैं, तो आपको पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, जिन लोगों से ये कनेक्ट हो रही हैं प्लीज़ क्लेम करिए, अदरवाइज़ आप जाने दीजिए। अगर आप कुछ भी 1-2 लोग पॉजिटिव भी हैं इस समय, तो आप इन सब चीज़ एनर्जी को बिल्कुल ना फील करें, ना लें। अपने परमात्मा का नाम लें, उनके रक्षण में रहें, संरक्षण में रहें। और मैं अपने परमात्मा से यही कोशिश करूँगी कि आप लोग सभी हील हों, परमात्मा आपको बहुत हीलिंग दे और आपकी सारी निगेटिव एनर्जीज़ बिल्कुल दूर हो जाएं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप एकदम पॉजिटिव फील करो, क्योंकि जो नेक्स्ट मॉर्निंग आने वाली है उसमें आपको पॉजिटिव फील करना है और नाम जाप जरूर करना है। और कौन कौन नाम जाप के साथ मेडिटेशन करता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप नाम जाप के साथ मेडिटेशन करते हो और कितने समय करते हो, किस समय करते हो, ये सब आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और अब जो एक नेक्स्ट वाली मैं आपको बता रही हूँ, इसमें क्या होगा कि किसी इंसान के ऊपर ये काम किया जाएगा उसको बीमार करने के लिए। तो वो आपके घर में जैसे ही उस इंसान के ऊपर ये सारी निगेटिव एनर्जीज आ गई हैं, तो क्या होगा, वो आपके घर में पहले वो बहुत समझदार था, वो सारी चीज़ों को हैंडल करता था, परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाता था। लेकिन अब अचानक से कुछ ही दिनों में उसका जो बिहेवियर है वो ऐसे चेंज हो जाएगा कि ना तो वो आपसे प्यार करेगा, ना ही आपके दुखों को देखेगा। कभी कभी उसे बीच में होश आता है और वो आपको फील करेगा कि भाई अरे मेरी मम्मी या मेरी हस्बैंड या मेरे पति बहुत परेशान है या मेरी वाइफ बहुत परेशान है, तो वो आपको अपना कंसर्न दिखाएगा, क्योंकि है तो वो आपका ही व्यक्ति। लेकिन जो तंत्र मंत्र है, डेविल है, वो उसका दिमाग बार बार ऐसा कर देगा कि अगर आप रो भी रहे होंगे ना, तो वो आपको देखेगा नहीं, आप कितने भी परेशान हैं, अकेले हैं, वो देखेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ अगर अचानक से होने लगे किसी व्यक्ति के साथ, तो समझ लेना कि ये इंसान अब बीमार होने वाला है। इसके दिमाग पे कोई खेल रहा है, दिमाग से इसके ऐसा काम कराया जा रहा है कि ये किसी पे भी ध्यान ना दे और वो माइंड उसका स्ट्रेस में चला जाएगा। क्योंकि जब भी वो निगेटिव एनर्जी उससे दूर जाएगी, थोड़ी देर के लिए निकलेगी, तो फिर उस व्यक्ति को ऐसा फील होगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो अपना काम ही नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, या अपने घर में ये कैसा डिस्टर्बेंस चल रहा है, कर्जा हो गया है, उसको सब चीज़ें फील होंगी। तो फिर वो क्या करेगा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ और ये सब जो लोग हैं ये मेरी वजह से परेशान है, मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरी वजह से कर्जे में जा रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, घर व्यवस्थित नहीं हो रहा है, तो उसको ये फील होगा। फिर अचानक से डेविल आ जाएगा और वो फिर वही सब चीज़ें करनी शुरू कर देगा। तो ये भी एक तंत्र मंत्र है। और जो नेक्स्ट तंत्र मंत्र वो है कि किसी भी स्पिरिट को आपकी बॉडी में भेज दिया जाता है जिससे सारी चीज़ें बर्बादी करवाई जाती हैं, तो वो बहुत ही निगेटिव होता है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, ना ही आपको ये सब चीज़ों पे विश्वास और ये सब चीज़ें करवाना चाहती हूँ। कि हमें जो विश्वास करना है, हमें करना है अपने परमात्मा पे, हमें करना है अपने राधा कृष्णा पे, हमें महादेव पे, हमें हनुमान जी पे, इन पे भरोसा करना है। और यही हमें प्रोटेक्शन फील करवाते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। हमारी जो माता हैं, दुर्गा माता, काली माता, वही हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका गुणगान करें, उनके संरक्षण में रहें। जितना आप परमात्मा से कनेक्ट होगे, जितना यूनिवर्स से कनेक्ट होते चले जाओगे, उतने ही आपके रिलेशंस, आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और अभी जो स्थिति चल रही है, हेल्थ और वेल्थ और रिलेशन, ये तीनों चीज़ें आपको बैलेंस में लाने के लिए परमात्मा का अनुयायी बनना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म से, जाति से हैं, कोई भी हैं, आप XYZ, और आप किसी को भी नहीं मानते हैं, तो आप सन और मून को तो मानते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने जन्म से देखा है, उसके अकॉर्डिंग आप परमात्मा से कनेक्ट हों, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए। और जो ये यूनिवर्स है, इसमें जैसे बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, कैट होती हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमारी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। आपके घर में निगेटिविटी है तो आप बाहर से एक प्लांट ले आइए, वो सूख जाएगा, तुरंत सूख जाएगा वो। अगर आपके घर में कोई स्पिरिट है, कोई डेविल है, तो आप जैसे आज ही कोई प्लांट खरीद के लाएंगे, वो अगले दिन आपको राख मिलेगा, जल जाएगा वो। नमक है, वो आपने रख दिया है उसके कमरे में उस व्यक्ति के, तो वो पानी बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें निगेटिविटी को अब्जॉर्ब करती हैं। तो आपको इसीलिए इन जो चीज़ें हैं यूनिवर्स की, इनसे कनेक्ट होना पड़ेगा
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे भरोसा भी करना पड़ेगा। आपने डॉग को खाना खिलाया, अगर आप में स्पिरिट है तो वो खाना नहीं खाएगा आपके हाथ से, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उसे डेली खाना देना शुरू कर दोगे तो वो डॉग आपको पॉजिटिव कर देगा। पहले तो वो भाग जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे से वो धीरे धीरे आपको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि आपकी निगेटिविटी को सोखना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एनवायरनमेंट से भी जोड़ती हैं, साथ में यूनिवर्स से भी कनेक्ट करती हैं। तो आप इन पर ट्रस्ट करें, अपने ईश्वर पे, और किसी भी निगेटिविटी में ना फंसें, ना पड़ें, और अपनी जो प्योरिटी है उसको ईश्वर के प्रति समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि मेरी जो भी निगेटिव चीज़ें हैं आपके चरणों में हैं, और आज से मैं प्रोटेक्ट हूँ, सेव हूँ, ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन आपका इस रीडिंग में आने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।